कुमार ने ये कहा है कि संविधान को बदल देंगे। ये बकवास करते हैं ये लोग। शिव कुमार जी, संविधान तो इस दुनिया में कोई बदल ही नहीं सकता। इसी की लड़ाई तो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। पूरी कांग्रेस, पूरा देश इसी को लेके तो चिंतित है। जो बुद्धवादी, अम्बेडकरवादी लोग हैं, इसलिए तो सड़क पर है। अभी शिव कुमार जी ऐसा कोई ये तो गणेश जी को भी दूध पिला देते हैं बीजेपी वाले। किसको तोड़ मरोड़ के क्या कर देंगे भैया। अभी 43% आरक्षण दिए ना उन्होंने ओबीसी को तेलंगाना में, कर्नाटक में भी देंगे। 10% आरक्षण ऊंची जात को भी दिया गया है। तो एकदम जो नीड्स है, क्या गरीब मुसलमान को या गरीब ऊंची जात को आरक्षण देने का प्रावधान नहीं होना चाहिए। यदि कोई आलोचना करेगा कि ऊंची जात को आरक्षण क्यों, ये सही होगा क्या? माइनॉरिटीज गरीब जो है, क्या उसको आरक्षण मिलने का राइट वो इस इंडिया का नहीं है? तो बिल्कुल हर चीज़ों का राजनीतिकरण करना है उन्हें, तो वो करते रहें, उससे हमको क्या लेना देना है भैया। लेकिन गलत है। संविधान सबको अधिकार देता है और संविधान के तहत सबके लिए जो आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक आधार पर कमजोर है उसको आरक्षण मिलना ही चाहिए। कांग्रेस बेबस होकर प्रिविलेज मोशन लाना पड़ेगा लीडर ऑफ हाउस और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के अगेंस्ट में, जिस तरीके से आज हुआ। हाँ, निश्चित रूप से सबको राइट है। जब आप मिसलीड करेंगे और सदन के भीतर इस तरह का मिसलीड करेंगे तो कोई भी प्रिविलेज लाएगा, कोई भी बात को रखेगा। हम करें, कोई करे, कोई हो, सदन की गरिमा, सदन के नियमावली से ऊपर कुछ भी नहीं है। स्पीकर है, राज्यसभा चेयरमैन पर्सन है, तो इसीलिए आपको आप मिसलीड नहीं कर सकते हैं। तो सर, कुणाल एक बार फिर से वो खबर में है, एक सटायर किया उन्होंने एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ। अब जो चाहे वो बीएमसी हो या फिर उनके ऊपर तमाम एफआईआर्स हुए हैं, उनके ऑफिसेस को तोड़ा गया है। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? देखिए, यही तो सबसे बड़ी बात है। यही तो 11 साल में यही इसी तरह की सभी स्वायत्त संस्थाओं को जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग या आरबीआई, सबको, चाहे न्यायालय, सब पर प्रतिबंध, सब पर निगरानी आप उठा करके देखिए। आप काब हाउस को देखिए। आप जो क्रिटिक हुआ करता था, दुनिया में बड़ी बड़ी क्रिटिक होते थे, लेकिन कभी भी किसी तरह का आलोचना नहीं हुआ, कभी किसी तरह के बदले की भावना से काम नहीं हुई भैया। सकारात्मक आलोचना सुनने की ताकत नेताओं को और सबको होनी चाहिए। और जब कोई कला भीतर से किसी चीज़ों को कॉमन मैन के लिए पेन दिखता है, उसके बाद कभी आप किसी पेंटिंग वाले को जेल भेज दीजिए, किसी पत्रकार को जेल भेज दीजिए। जब भी कोई स्वतंत्र विचार के साथ इस देश में संविधान की रक्षा के लिए और इस देश के गीता, रामायण, कुरान, बाइबिल, हर तरह के विचारों की रक्षा के लिए यदि आगे आता है, या इस देश के 150 करोड़ के लोगों के लिए, उनके फ्रीडम, उनके जीने के लिए, उनके विचारों के संरक्षण के लिए आगे आता है, तो सत्ता पक्ष हमेशा बर्बर होकर हमला करती है, केस करवाती है। तो ये बिल्कुल गलत है। हम पर भी बहुत सारी बात है। कल पुतला दहन मेरा होगा, लोग बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग कल पुतला दहन मेरा करेंगे, तो हम क्या करें? आप हमको बताइए। हम पप्पू यादव हैं तो हम क्या ताकत दिखावे? ऐसा नहीं है, सबको स्वतंत्र है। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे हों, दोनों ही कुणाल कामरा के सपोर्ट में आए हैं। पूरी पार्टी जो उनकी है वो सपोर्ट में आए हैं। उन्होंने कहा है कि गद्दार को गद्दार अगर कहा तो इसमें गलत क्या है? एकनाथ शिंदे ने गद्दारी की हमारे साथ। और देखिए, इस देश में राजनीति का मतलब ही हो गया है दोगलई तेगलई। जितना बड़ा दोगला, जितना बड़ा तेगला, जितना बड़ा झूठ, वो उतनी बड़ी पॉलिटिशियन, उतना बड़ा सत्ता मिल जाती है। हम भी दोगलई करेंगे। देखिए, इसीलिए वो सवाल उद्धव जी या आदित्य जी का नहीं है। सवाल जो भी देश में संविधान को मानने वाले लोग हैं
और स्वतंत्र लोग हैं, गीता रामायण को मानने वाले, शिव और कृष्ण को मानने, राम को मानने वाले, मोहम्मद को मानने वाले लोग हैं, वो हर लोग इस देश के विचारों का सम्मान करेंगे। हर तरह के कला का सम्मान के लिए वो सड़कों पर आएंगे और आना भी चाहिए। सर, ऑल नेशनल लॉ बोर्ड 26 तारीख को एक प्रोटेस्ट करेगा, नेशनल वाइड प्रोटेस्ट है वो। वक्फ बोर्ड जो बिल है 2024। अच्छा, सबको राइट नहीं है क्या? जब आप संविधान से ऊपर बहुमत के आधार पर, ताकत के आधार पर यदि किसी भी विचार को, किसी भी जीने के तरीके को, किसी भी धर्म, जाति, मजहब के संस्कृति को, उसके आध्यात्मिकता को आप यदि चैलेंज करेंगे और बिल्कुल मुखेर कानून सब कुछ ख़त्म कर देंगे, तो जरा आप हमको बताइए, तो हर आदमी को मंडल, कमंडल, आरक्षण, सभी लोग मीना आंदोलन सब लोग लड़े हैं, तो क्या सभी तरह के विचार वाले जो लोग हैं, यदि आप उसको बिल्कुल उनके जीने के तरीके पर हमला, आज़ादी पर हमला करेंगे, तो उन्हें लड़ने का, सड़कों पर, डेमोक्रेसी में यही राइट तो है हमारे संविधान का, सभी लोग बोलेंगे। बोलना भी चाहिए, लड़ना भी चाहिए। जब सदन नहीं सुनेगी तो सड़क के अलावा तो कोई रास्ता नहीं। जी सर, बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव होना है। लालू यादव भी काफ़ी एक्टिव थे, उन्होंने अभी मोतिहारी में कहा है कि कोई माई का लाल इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकता है। उनके ही नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में इस बार। अच्छा, एक बात बताइए, लालू यादव जी का परिवार रेस्पेक्ट करता है, पूछता है? लालू यादव जी का बेचारे का कुछ चलता है? इन लोगों का बस चले तो कब लालू यादव जी को हटा दे? लालू यादव जी का तो अब राजद है नहीं, किसी भी कीमत पर आप उठाइए, देखिए आप, लालू यादव जी का तो राजद है नहीं, कॉरपोरेट हो चुकी है राजद, जिसको जमीन से कोई लेना देना नहीं है, उस तरह के लोगों के साथ घिर गया है राजद। समाज में मतलब नहीं, बिहार के पीरा नहीं, जो बिहार को जानता ही नहीं है, बांध जाने प्रसव की पीरा। ऊपर से जो लोग आ जाएंगे और इर्द गिर्द घुर जाएंगे, हम विकास की बात करेंगे। आप देखिए, अब पिता है, किसी को मुख्यमंत्री बना दें। हमको लगता है कि बेचारे लालू यादव जी की जो उम्र है, जो अस्वस्थता है और जो ऑपरेशन हुआ है, उन्हें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने बदौलत तो कोई कुछ हो नहीं सकते। आज भी कोई कुछ लोग लालू यादव जी के बदौलत ही आरजेडी जिंदा है। आज भी आरजेडी में लालू यादव के अलावा कुछ है भी नहीं। आज भी आरजेडी में कुछ बचा है तो वो लालू यादव है। आज भी आरजेडी में किसी चीज़ों के प्रति विश्वास है, यादवों का हो या किसी का हो, तो लालू यादव के कारण है। और लोग तो समझिए कि जिन्होंने संघर्ष देखा ही नहीं, गांव देखा ही नहीं, जमीन देखा ही नहीं, जिन्होंने बिहार को जाना ही नहीं, वह एक ग्रुप बन गया, वो गैंग है। वहाँ लालू यादव के बाद एक गैंग बना हुआ है, गैंग। सर, आपका रोल है आने वाला चुनाव में? आप अपने आप को कांग्रेस का एसोसिएट मेंबर बताते हैं, दुनिया से। भैया, अब तो कांग्रेस को तय करना है ना, हम तो रंक है, कांग्रेस राजा है, तो राजा न रंक के बारे में तय करता है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस को तय करना है कि इसकी क्या भूमिका होगी, हम उस लायक हैं कि नहीं, हम कौन फिट बैठता है कांग्रेस की नज़र में, कौन नहीं बैठता है। कांग्रेस के अपने तरीके, हम ना प्यार करते हैं कांग्रेस से, एक तरफा प्यार करते हैं। अब जैसे आज कांग्रेस को बुलाया ही नहीं गया लालू यादव जी के द्वारा इफ्तार पार्टी में, तो अब कांग्रेस को सभी लोग अछूत मानते हैं और हम कांग्रेस के साथ बिल्कुल समझिए कि ब्लाइंड लव करते हैं। जितना कोई कांग्रेसी नहीं कर सकता है, उससे ज़्यादा कई अरब गुना ज़्यादा पप्पू यादव करता है। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के प्रति हमारी निष्ठा है
थी और आजीवन रहेगी। अब कांग्रेस को क्या करना है हम मुझे लेकर के, अब कितना परीक्षा पप्पू यादव को देना होगा, हमें तो जितना परीक्षा देना था देना है देंगे। कांग्रेस का ग्राउंड पे कन्हैया कुमार यात्रा निकाल रहे हैं, उनके साथ तमाम अब उनकी पार्टी है, उन्होंने जिनको जो तय कर रहे हैं वो अपना कर रहे क्या हैं। आप उस यात्रा को ज्वाइन करेंगे? आपकी नहीं, अभी मेरी कोई भूमिका कांग्रेस ने तय की नहीं है, न मुझसे कोई राय किया है, न मुझे कोई आदेश दिया है, न राय किया न आदेश दिया। बस जहाँ भी कभी झारखंड में, दिल्ली में जब भी कोई ऐसी बात होती है तो मैं कांग्रेस के साथ खड़ा रहता हूँ, उस विचारधारा के साथ। लेकिन चूंकि अब चुनाव है, मैं भी बिहार के 13 करोड़ लोगों के घर से, दिल से और खून से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी जिंदगी बिहार है और मुझे लगता है कि अब काफ़ी अपेक्षा महसूस करता हूँ और मुझे पता नहीं कहाँ से क्या है, लेकिन लगता है संघर्ष करने वाले या आम आदमी की आवाज़ या हर घर के बेटे या हर घर की मदद करने वाले लोगों को राजनीति में कोई जगह है या नहीं है, या पॉलिटिकल पार्टी उसको सही मानती है कि नहीं। मुझे लगता है मेरी ताकत ही मेरी कमजोरी बन जाती है। मेरी ताकत 13 करोड़ लोग, इस देश की सेवा है, और वही मेरी कमजोरी लगता है बन जाता है। सच्चाई बोलना, सच के साथ रहना, आम आदमी के लिए लड़ने का जज्बा, मरने का जज्बा, 23 घंटा काम करने का जज्बा, और सबसे लोकप्रिय बेटा बिहार का पप्पू यादव हो, तो ये एक तरफ मेरी ये ताकत है जो 13 करोड़ लोग बिना जात धर्म के हमको मानते हैं, और दूसरी तरफ लगता है मुझे ये कमजोरी तो नहीं है मेरी कि कोई हमको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। धन्यवाद।